नमस्कार दोस्तों, आज हम परसेंटेज का अगला पार्ट लेके आए हैं। इसमें हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे बोर्ड में मैंने कुछ 4 क्वेश्चंस लिखे हैं, इन्हें कैसे सॉल्व करना है ये पे देखना। बड़े आसान होते हैं और ये नंबर फ्री के मान लो, पेपर में आते जरूर है। ये कभी कभी रेशो में भी पूछ देता है और परसेंटेज में भी आ जाता है, तो दोनों कॉमन रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। आप लोगों को दिख रहा होगा कि ए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए का 90%, बी का 30% दिया हुआ है हमें। तो पूछा गया बी ए के कितने परसेंट के बराबर होगा। इंग्लिश में बात करें तो 90% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ ए इज इक्वल टू बी। ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, आप देखो क्या लिखा है। अब ये चीज समझना पड़ेगा कि का मतलब क्या होता है। इंग्लिश में लिखा रहेगा तो ऐसे लिखा रहेगा 90% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी। ठीक है, अब ऑफ और का, ऑफ इंग्लिश में, हिंदी में का, बॉड मास में भी ऑफ आता है, बी ओ सेकंड वाला टर्म ही होता है। तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई से। किससे मतलब होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ए का 90%, ए का 90% इज इक्वल टू कितना दिया है, बी के 30% के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, अभी हमें पता है कि जब भी परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड बाई 100। मैंने दोनों जगह क्या कर दिया, डिवाइड बाई 100। अभी दिख रहा है कि ये दोनों इक्वल में है, तो 100 से 100 हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। डायरेक्ट परसेंटेज का साइन ही काटना था और पहला क्वेश्चन है तो हम थोड़ा लेंथी तरीके से देखते हैं। 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 3 से क्या काट दिया हमने, ये 9, कितना आया 3। तो यहाँ दिख रहा है कि b बराबर कितना आया 3a, b बराबर कितना दिख रहा है हमें 3a। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज की तरफ चलेंगे। यार दो क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन ये मान लो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि b a के कितने प्रतिशत के बराबर है। b का पूछा जा रहा है a के कितने परसेंट के बराबर है। तो b का पूछा जा रहा है तो हम a के मल्टीप्लाई में नंबर को रखा है यहाँ पे, b के बराबर में नहीं है। तो b के इक्वल में पूछा गया है, इज इक्वल टू b। तो b का पूछा गया है तो यहाँ पे हमें 3 को a के मल्टीप्लाई में रखा है। तो अब इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो देखो अब 3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा, देखो b बराबर 3 को जो परसेंटेज में कन्वर्ट करते तो मल्टीप्लाई किसका कर देते हो, 100 का। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 का, तो b बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 300% ऑफ a। ठीक है, यहाँ पे सीधा सा आंसर हम क्या लिख सकते हैं, b किसके बराबर होगा, 300% के बराबर होगा, a के 300% के बराबर होगा। बस ध्यान याद रखना है कि किसका पूछा गया। मान लो इसी क्वेश्चन को अगर इस तरीके से लिखा होता कि व्हाट परसेंटेज ऑफ b, मैं लिख देता हूं, इसको कर लेते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ b इज इक्वल टू a, इज इक्वल टू a। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें तो क्या हो जाएगा, a b का कितने प्रतिशत के बराबर है, कितने प्रतिशत के बराबर है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ये डाटा का सेम है, बस इसको मैंने चेंज कर दिया। जब b a का पूछ रहा है, यहाँ पे a b का पूछ रहा है, तो साफ साफ हमें दिख रहा है कि a को हमें या 3a बराबर b दिया हुआ था, तो a का निकालना है तो a इक्वल टू 1/3b करना पड़ेगा। a बराबर कितना, 1/3b, और 1/3 का परसेंटेज आपको पहले से पता है कितना होगा, 33 1/3%। यहाँ आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन में क्या टिक करना है, 33 1/3%। ठीक है, तो इसलिए मैंने कल यहाँ पे सीखा था कि आंसर हमें फ्रैक्शन में जल्दी से निकाल दिया, फिर इसमें कन्वर्जन में देर ना लगे, इसलिए हम इसको सीखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पहला था, इसको हमने सॉल्व किया। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, नोट आप लोगों ने कर लिया होगा, इसको भी उठा देता हूँ, अगले क्वेश्चन के लिए स्पेस बच जाएगा। अब देखते हैं, यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन लिया है कि p माइनस क्यू का 50% इज इक्वल टू p प्लस क्यू का 30%। बिल्कुल सेम चीज है, p माइनस क्यू का कितना परसेंट, 50%। 50% का मतलब डायरेक्ट लिख सकते हो, 50% मतलब कितना होता है 1/2, पर मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ समझने के लिए। और इक्वल टू क्या दिया, p प्लस क्यू का कितना परसेंट, 30% है, 30/100। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, 100 से 100 काट दूं, इस 0 से ये 0 काट दूं, तो यह क्या रह गया, 5 पर मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 5p माइनस 5q इज इक्वल टू 3p प्लस 3q। ये बना। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको p वाले एक साइड ले आया तो 5p, 3p को उधर लाऊंगा तो 5p माइनस 3p कितना देगा, 2p, और 5p को यहाँ ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 8p। ठीक है, 8p होगा। अब इसके बाद हमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, अब पूछा है p का कितने प्रतिशत q के बराबर, तो हमें q के बराबर में लेके जाना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, q को लेके निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2p/8, और ये काटोगे तो कितना आ जाएगा 1/4, यानी q बराबर कितना आया 1/4p।
ठीक है। अब क्यू का पी से परसेंटेज पूछा जा रहा है तो एक्स की वैल्यू यही होगी और परसेंटेज पूछी जा रही है तो 1/4 का परसेंटेज हमें पता है कितना होता है 25%। कितना होगा ये 25%। आसान है, जरा ध्यान से करेंगे तो ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं, एक बार फिर से देख लो इसको। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले जो लिखा है उसको लिखा, फिर p और q का रेशियो बनाया 2p बराबर 8q, और फिर हमने यहाँ पे देखा निकालना किसका परसेंटेज है किसके साथ, तो उसको रखना है सामने, q के बराबर में लेके आना है सबको। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे यहाँ पे कि a प्लस b का 40%, तो मैं लिखता हूं a प्लस b का 40% कितना 40/100 किसके बराबर है यहाँ पे a माइनस b के 60% के बराबर है, यानी 60/100। ठीक है, ये मैंने लिखा। अब पहले की तरह 0 ये काट दो, 0 0 काट दिया, ये भी काट दो 2, या कितना आ जाएगा 3। 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2a प्लस 2b बना, या 3 का मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा 3a माइनस 3b। ठीक है, अब a वाले टर्म्स एक साइड ले जाओ, b वाले एक साइड ले जाओ, तो b इधर आएगा तो 2b, और चलो मैं लिख ही देता हूं 2b माइनस 3b इधर आएगा तो प्लस 3b हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है 3a और ये 2a या प्लस का है तो यहाँ जाके किसका हो जाएगा ये माइनस का, तो मैंने माइनस कर दिया, तो यहाँ मिला मुझे 5b बराबर a। तो यहाँ से रेशियो निकाल लेता हूँ a अपॉन b, b को यहाँ लेके गया तो यहाँ क्या मिलेगा 5 अपॉन में 1, ये मिला हमें। ठीक है, तो देखो रेशियो में क्या होता है, रेशियो में a की वैल्यू किसके बराबर है 5 के, b किसके बराबर है 1 के। अब हमें इस इक्वेशन में पुट करना है, यहाँ क्या लिखा था 2a माइनस 3b अपॉन में a प्लस b। अब हमें सारी वैल्यूज पता चल चुकी है, a की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ रख दो, a की वैल्यू जैसे 5 रखोगे तो 2 into 5 माइनस 3, b की वैल्यू कितनी है 1 मल्टीप्लाई बाय 1, a कितना है 5, b की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, या मल्टीप्लाई करो 5 2 जा 10 माइनस 3 अपॉन में 6, यानी कि आंसर कितना आएगा 7/6। ठीक है, ये तरीका है बिल्कुल आसान सा जिसे हमें देखना है। ठीक है, तो जो लिखा है उसी के अनुसार हमें करते जाना है। यहाँ से हमने रेशियो निकाल लिया और ये रेशियो में पुट कर दिया, इसलिए मैं कह रहा था कि ये क्वेश्चंस रेशियो में भी आते हैं, या तो रेशियो में पढ़ो या परसेंटेज में, बात एक ही है। वैसे मैं रेशियो में ही पढ़ाता हूँ, पर आज हम परसेंटेज में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रेशियो बना लिया a और b का, और a और b की वैल्यू कहाँ पुट कर दी इस इक्वेशन में। अब इसी तरीके से हम ये वाला सवाल भी देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा है दूसरे नंबर का कि a प्लस b का जो परसेंटेज में कितना दिया है 20%, यानी 20/100 इज इक्वल टू b इंटू 50 अपॉन 100। ठीक है, फिर से 100 से 100 काट दो, 0 0 काट दो। अब यहाँ पे क्या करना है 2 को मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा 2a प्लस 2b इज इक्वल टू कितना दिया है 5b। अब 2a बराबर b को इधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा 3b, यानी a अपॉन b यहाँ से कितना आ जाएगा 3 अपॉन, कितना आया 3 अपॉन 2, यानी कि यहाँ से a की वैल्यू तो हमें 3 मिली, b की वैल्यू कितनी मिली यहाँ पे 2। अब वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, a की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 into 3 माइनस 2, नीचे 2 into 3 प्लस 3 2 जा 6 माइनस 2 4, 3 2 जा 6 प्लस 2, यानी कि 8। आंसर कितना आएगा 1/2। ठीक है, तो कुल मिला के हमें एक रेशियो बना लेना है, और रेशियो की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन पूछी गई है उसमें पुट कर दो, बड़ी आसानी से निकल आएगा। कुछ और आगे क्वेश्चंस देखते हैं। उसी क्रम में ये कुछ सवाल और हैं जो आप लोग देखें और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं क्या लिखा है, a का 120%, a का जो लिखा है उसको मैं लिख देता हूँ, a का 120% कितना होगा। ठीक है, b के 80% के बराबर है, यानी b के 80% 80/100 बराबर। अब देखो 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 से ये काट दो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यानी कि 3a बराबर कितना मिला हमें यहाँ पे 2b। तो a अपॉन b यहाँ से कितना हो जाएगा 2/3। बच्चे यहाँ से यहाँ तक लिखने में कई बार गलती करते हैं, जिन्हें आता है वो ठीक है, जिन्हें नहीं आता समझ लें। कैसे लिखा जाएगा, यहाँ देखो b मल्टीप्लाई में है तो b इधर लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, या 3 मल्टीप्लाई में इधर ले जाएंगे तो किसमें आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चीजें बदल जाती हैं। अब a की वैल्यू में कितनी मिली 2, b की वैल्यू कितनी मिली 3, जो दी हुई इक्वेशन इसमें पुट कर दो। b की वैल्यू कितनी रखनी है 3, a की कितनी रखनी है 2, नीचे 3 माइनस 2, यह कितना आ जाएगा 5/1, यानी आंसर कितना आएगा। थोड़ा आसान ध्यान से करेंगे। ठीक है, इसी टाइप में एक और सवाल लिया, थोड़ा सा अलग है इससे, उसको पढ़ना है सॉल्व करना है। क्या लिखा है उसको ध्यान से पढ़ो, लिखा है a के 4 गुना, जो लिखा है मैं लिख देता हूँ a के 4 गुना 8 to 4। ठीक है, का 30% यानी 30/100।
का 2/3 भाग, का 2/3 भाग कितना होगा। ठीक है, जो लिखा है वो लिख दिया। अब के का लिखा है, इसका मतलब मैंने बताया क्या होता है मल्टीप्लाई, तो बस मैंने लिख दिया। अब इसकी वैल्यू पूछी गई है, अब तो 0 0 का आंसर कर दूं, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये जाएगा कितनी बार 5 टाइम्स, यानी आंसर कितना आ जाएगा 4/5 ए। और आंसर ए के फॉर्म में क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी थी। मान लो ए की वैल्यू यहाँ पे 100 की होती, देखा होता 100 के 4 गुने, 100 के 4 गुने, तो यहाँ एक वैल्यू कितना रखते थे 100, तो 5 से 100 जाता कितनी बार 20 बार, तो आंसर कितना आया था 80%। ठीक है, तो ये आंसर ए के फॉर्म में ही आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई रियल वैल्यू नहीं दी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, ये भी उसी टाइप का ध्यान से पढ़कर लिखा, वह धनराशि कितनी है जिसका 25%, जिसका 25%, यहाँ पे जिसका शब्द इस्तेमाल किया गया है, यानी कि यहाँ पे कोई संख्या नहीं दी गई, तो संख्या नहीं दी उसको मान लो वो संख्या क्या है ए का 25%, ए का 25% कितना होगा, वैसे ट्राई लिख सकते हो, ए का 25% कितना होगा 1/4, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, किसके बराबर है 180 के 12.5% के। ठीक है, 12.5% एक को डायरेक्ट लिख दो, 25% किसके बराबर होता है 1/4 के, और 12.5% कितना होता है 1/, क्या लिखा मैंने 8। ठीक है, अब देखो ये कर दिया, अब 4 से ये कितना कट जाएगा 2 बार, 2 से कितनी बार जाएगा 90 बार, तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 90 रुपीज। अगर रुपीज में है तो रुपीज में आंसर आएगा। समझ में आया कैसे किया हमने, ए का कितना 25%, और 25% की वैल्यू क्या थी 1/4, 180 का 12.5%, 12.5 की वैल्यू कितनी होती है 1/8, तो यहाँ पे 4 से गया कितनी बार 2 बार, और फिर ये 2 से मैंने क्या करते 180 कितना आया 90। अब ये क्वेश्चन इसको देखो जरा ध्यान से, अब इसको पढ़ो क्या लिखा है, लिखा है कि ए का 30%, लिखते जाओ जो लिखा है उसको लिखते जाओ, ए का 30% लिख दिया, फिर क्या लिखा है बी के 40% में जोड़ दिया जाता है। अब बराबर नहीं लिखा, जोड़ा जा रहा है, तो बी के 40% में जोड़ दिया, कह रहा है तो मैंने लिख दिया। अब कह रहा तो है बी का 80% हो जाता है, तो बी का किसके बराबर हो जाएगा 80%, यही इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अब देखो 100 नीचे से कॉमन आ जाएगा, जब कॉमन आएगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा, इस 100 से ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 0 ये 0 ये 0 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 3a + 4b = 8b। ठीक है, अब 3a बराबर 4b को मैं भेज देता हूं, तो कितना बनेगा यहाँ पे 4b बनेगा। अब यहाँ निकालना क्या है b, a का कितने परसेंट है a का। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे व्हाट परसेंटेज ऑफ b इज इक्वल टू व्हाट परसेंटेज ऑफ a इज इक्वल टू b। ठीक है, इंग्लिश में लिख दिया व्हाट परसेंटेज ऑफ a इज इक्वल टू b, यानी परसेंटेज का साइन किसके साथ लग रहा है a के साथ लगाना है, a के साथ। तो यहाँ b का निकालना पड़ेगा, तो b बराबर कितना आएगा 3/4 a। अब 3/4 को परसेंटेज बदलना हमने सीखा है, 1/4 कितना होता है 1/4 होता है 25%, 1/4 कितना होता है 25%, और यहाँ मल्टीप्लाई किसका है 3 का, तो 25 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सा आंसर कितना आ जाएगा 75% आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन और है यहाँ पे, इन्हें आप देखो खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, आसान है ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं करवा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जो लिखा है उसको सॉल्व करना है। 1000 का यानी गुणा 25%, डायरेक्ट लिख सकते हो 1/4। ठीक है, लिख दो डायरेक्ट 1/4 इंटू 1% यानी 1/100 इंटू 1/100। अब दो जीरो से 2 जीरो काट दो, इससे 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, नीचे कितना बचा 1/40। ठीक है, 1/4 कितना होता है 0.25, 1 जीरो और है कितना जाएगा 0.0, बड़ा सरल था। जो लिखा था उसी को हमने लिख दिया, जो यहाँ पे दिया हुआ है वही मैंने लिख दिया 1/40 यानी 0.025। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये बड़ा सरल सा है सर, ये चारों क्वेश्चन बहुत सिंपल लिए मैंने अब की बार। एक टीम ने 40 खेल खेले हैं। ठीक है, एक कोई टीम है जो 40 खेल खेल रही है, उसमें से कितने जीतती है 24। ठीक है, अगर 24 जीत रही तो हारी कितनी होगी 16 हार गई होगी, तो हार का भी कोई पूछा नहीं है, क्योंकि हम देख लेते हैं। तो पूछेगा जीते हुए खेलों का प्रतिशत क्या होगा। अब जीते कितने उसने 24, कितने में से जीते हैं 40 में से, तो परसेंटेज बनाना है तो मल्टीप्लाई किसका करूंगा 100 का, 0 से 0 काट दो, ये जाएगा कितनी बार 6 बार, तो कितना जाएगा 60। ठीक है, ये किसका परसेंटेज आया है जीते हुए, जीते वाले। अगर हार का पूछते तो क्या रखते हैं 16, कितने में से 24 में से, इंटू में क्या करते हैं 100, 0 0 काट दो। वैसे दिख रहा है 100% खेल हुए, उसमें 60 जीते हैं, तो हारा कितना होगा 40, और नहीं तो यहाँ से देख लो ये 4 आ जाएगा, फिर कितना देगा 40%, हार कितनी हुई उसकी 40% खेलों में
हार हुई नहीं, ठीक है। ये तो क्वेश्चन आंसर थे, इसको देखो यहाँ पे क्या दिया है कि 120 का 4% स्टॉक या फिर 80 का 3% स्टॉक में कौन सा बेहतर है। अगर कोई 120 रुपए 4% पे इन्वेस्ट करता है और दूसरा व्यक्ति 80 रुपए को 3% पे इन्वेस्ट करता है, तो किस में ज्यादा प्रॉफिट होगा, किसको ज्यादा प्रॉफिट होगा। बड़ा सिंपल सवाल है। पहला क्या दिया है, 120 पे कितना कर रहा है वो 4%, ये काट दो 0 0, ठीक है। और या कितना आएगा 12 चौक 48 बटे 10 यानी कि 4.8, ठीक है। अब ये दूसरा क्या दिया हुआ है 80 का 3%, 3 बटे 100, 0 0 काट दो, ये देगा 24 बटे 10 यानी कि 2.4। अब आपको साफ साफ दिख रहा है इन दोनों में बेहतर कौन है, 4.8 वाला या 2.4 वाला। सीधी सी बात है 4.8 वाला क्या होगा, बेहतर इन्वेस्टमेंट होगा, उसको ज्यादा ब्याज मिलेगा यहाँ पे। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। यह पूछा गया 72 ग्राम का 3.6 kg का कितने प्रतिशत होगा। ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं और गलती भी होती है। गलती क्यों होती है कि हम यूनिट्स का ध्यान नहीं रखते। ऐसे पूछा जाएगा कि 52 सेकंड का 15 मिनट में क्या होगा, तो मिनट और सेकंड्स में हमें यूनिट का ध्यान रखना है या ग्राम और केजी का रखना है। तो और सिंपल सा क्वेश्चन है 72 ग्राम, किसी एक की यूनिट बदल लो, या तो इसको किलोग्राम में बदल लो या इसको ग्राम में बदल लो। तो किलोग्राम से ग्राम में बदलना आसान है, मल्टीप्लाई क्या करना 1000 का, बात एक ही है 3.6। ये केजी में है तो ग्राम में बदलेंगे तो ये कितना मल्टीप्लाई करूंगा 1000, ठीक है। और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो किसका मल्टीप्लाई होगा 100, ठीक है। ये पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पे एक 0 और बढ़ जाएगा बिल्कुल, और ये 1000 से 1000 जाएगा, 36 से 72 कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स, यानी आंसर कितना आ जाएगा 2%। तो 72 ग्राम 3.6 kg का कितने परसेंट आएगा यहाँ पे 2%, ठीक है। ये आज के लिए हम इतने रखते हैं, आगे हम कल देखेंगे।